Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। आज जो हम जिक्र कर रहे हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के जो प्रमुख बंदरगाहें हैं उन बंदरगाहों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इन बंदरगाहों के बारे में। बंदरगाह होती क्या है? बंदरगाह कह सकते हैं इसको, पतन कह सकते हैं, पोर्ट के नाम से जिसे जानते हैं। बंदरगाह से क्या होता है? हमारा व्यापार होता है, यानी जल परिवहन का। जैसे जल मार्ग का जब हम जिक्र करें, जल मार्ग के साथ दूसरे देशों के साथ जो व्यापार होता है वो किन से होता है? हमारा व्यापार है बंदरगाहों के द्वारा। तो बंदरगाहों का जैसे जिक्र करें, मैंने लिखे भारत के प्रमुख जो बंदरगाह जैसे जिक्र करें, तो भारत के अंदर बड़ी बंदरगाह जिसे जिक्र करते हैं, तो बड़ी बंदरगाहें कितनी है भारत के अंदर? 13 बड़ी बंदरगाहें हैं। छोटी बंदरगाहों का जैसे जिक्र करें तो छोटी बंदरगाहें भारत के अंदर कितनी है? 200 बंदरगाहें। कितनी बंदरगाहें हैं? बड़ी बंदरगाहों का जब हम जिक्र करें तो भारत में बड़ी बंदरगाह जो आपकी है वो लगभग 13, यानी बड़ी बंदरगाहें 13 है। छोटी बंदरगाहों का जिक्र करें तो छोटी बंदरगाहें क्या है आपके पास? 200। बड़ी बंदरगाहें जो 13 बंदरगाहें हैं, इनका जो रख रखाव का काम करती है वो कौन करती है? केंद्र सरकार। क्या करती है? केंद्र सरकार, यानी केंद्र सरकार का जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत जब हम जिक्र करते हैं तो केंद्र सरकार क्या करती है? देश के बड़े 13 बंदरगाह हैं उन बंदरगाहों का देख रेख का काम करती है, यानी केंद्रीय सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? केंद्रीय सूची। 200 छोटी बंदरगाहों का जब हम जिक्र करते हैं तो 200 छोटी बंदरगाहें जो है ये जो किस विषय का है? समवर्ती सूची। किस सूची का जो विषय हम आते हैं? समवर्ती सूची के अंदर है। और समवर्ती सूची में हम पढ़ते हैं कि केंद्र भी रख रखाव कर सकती है इनका और राज्य भी कर सकता है, यानी राज्य और केंद्र दोनों रख रखाव किसका कर सकते हैं? वो छोटी बंदरगाहों का। बड़ी बंदरगाहें 13 बंदरगाहें जिनका रख रखाव करने का काम कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। और छोटी बंदरगाहों का जिक्र करें तो राज्य सरकार। इसके बाद में जिसे जिक्र करें भी भारत के अंदर किस राज्य में सबसे ज्यादा बड़ी बंदरगाहें हैं? किस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी बंदरगाहें हैं? तो तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है, तमिलनाडु के अंदर कितनी बड़ी बंदरगाहें हैं? 3 बड़ी बंदरगाहें हैं। छोटी बंदरगाह, ये तो बड़ी बंदरगाहों का जिक्र कर रहे थे हम। छोटी बंदरगाहों का जिक्र करें तो छोटी बंदरगाहें सबसे ज्यादा किस राज्य के अंदर है? तो छोटी बंदरगाहें सबसे ज्यादा जो है वो आपकी है महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर? आपकी महाराष्ट्र के अंदर। कितनी है महाराष्ट्र में? 48 बंदरगाह है। छोटी बंदरगाह जैसे जिक्र करें। बड़ी बंदरगाहों का जैसे जिक्र करें, बड़ी बंदरगाह सबसे ज्यादा तमिलनाडु के अंदर है। जैसे चेन्नई बंदरगाह का जिक्र करें, तूतीकोरिन बंदरगाह का जिक्र करें, एनोर बंदरगाह का जिक्र करते हैं। छोटी बंदरगाहों का जिक्र करें तो सबसे ज्यादा कहां रहेगी? आपकी महाराष्ट्र के अंदर। कहां रहेगी? आपकी महाराष्ट्र में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो। थोड़ी सी बेसिक जानकारी क्या है आपकी? ये बेसिक जानकारी भी 13 बड़ी बंदरगाहें हैं, 20 जैसे 200 छोटी बंदरगाहें हैं, 13 बड़ी पर केंद्र सरकार रख रखाव करती है, देखभाल करती है। 200 छोटी वो समवर्ती सूची, यानी केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी इनका क्या कर सकती है? रख रखाव कर सकती है। ये चीजें थोड़ी सी बेसिक सी थी। अब हमें ध्यान होना चाहिए, हम जिक्र करते हैं देश की जो बड़ी 13 बंदरगाहें हैं उन बंदरगाहों के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जैसे थोड़ा सा मैं बेसिक सी जानकारी आपको बता देता हूं, फिर हम विस्तृत रूप से इनके बारे में चर्चा करेंगे। 13 बड़ी बंदरगाहों का जब हम जिक्र करते हैं तो एक बड़ी बंदरगाह है आपकी कांडला। क्या बंदरगाह है आपकी? कांडला का जिक्र करोगे, खास करके कच्छ की खाड़ी का जैसे जिक्र करते हैं, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। दूसरा जो जिक्र करते हैं वो बंबई यानी मुंबई बंदरगाह है। कौन सी बंदरगाह? आपकी मुंबई बंदरगाह। 3 नंबर हम जिक्र करेंगे तो कौन सा है? नहना सेवा या जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी पढ़ते हैं। 4 पढ़ेंगे हम मारमा गोवा। क्या पढ़ेंगे हम? मारमा गोवा पढ़ेंगे। 5 नंबर जो आप पढ़ोगे वो क्या पढ़ोगे? न्यू मंगलोर पढ़ोगे आप। 6 पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? कोचिन। क्या पढ़ोगे आप? कोचिन बंदरगाह। 7 आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? तूतीकोरिन बंदरगाह पढ़ेंगे हम। 8 जो हम पढ़ेंगे वो चेन्नई बंदरगाह पढ़ेंगे हम, चेन्नई बंदरगाह। 9 जो आप पढ़ोगे कौन सी बंदरगाह पढ़ोगे? एनोर, सहायक बंदरगाह है चेन्नई की। 10 नंबर हम पढ़ते हैं विशाखापट्टनम, भारत की सबसे गहरी बंदरगाह विशाखापट्टनम का जैसे जिक्र करेंगे पट्टनम। और 11 नंबर हम जिक्र करेंगे पारादीप,
और 12 नंबर जो हम जिक्र करते हैं वो कोलकाता बंदरगाह है। कौन सी बंदरगाह आपकी? कोलकाता बंदरगाह। और 13 नंबर जो आपकी बंदरगाह रहती है वो क्या रहेगी आपकी? पोर्ट ब्लेयर। क्या रहेगी? पोर्ट ब्लेयर। तो ये भी ध्यान होना चाहिए, पोर्ट ब्लेयर का जिसे जिक्र करें, एक अंग्रेज अधिकारी के नाम पर इसका नाम रखा है, पोर्ट ब्लेयर जिसे है। भारत के अंदर 13 बड़ी बंदरगाहें हैं। 13 बड़ी बंदरगाहों में से जैसे मैंने ये तो आपको बताई है, यानी 6 तो आपकी खास करके अरब सागर से लगती है। कौन सा सागर जैसे जिक्र करेंगे? इधर आपका अरब सागर है। और 6 बंदरगाहें जो आपकी क्या है? बंगाल की खाड़ी के अंदर जिक्र करेंगे। बंगाल की खाड़ी या फिर कोलकाता को आप हुगली नदी जोड़ सकते हो। ये 5 आप बंगाल की खाड़ी में या फिर कांडला कच्छ की खाड़ी में, और ये 5 बंदरगाहें जो आप क्या है? अरब सागर के साथ अटैच कर सकते हो, यानी अरब सागर के ऊपर स्थित है। ये 13 के 13 बंदरगाहें। अब जो हम इनके बारे में वास्तविक विस्तृत चर्चा करते हैं, जैसे जिक्र करें विस्तृत चर्चा का, जैसे मैं जिक्र करूं एक एक बंदरगाह के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो हम जिक्र करते हैं, किस बंदरगाह का जिक्र करते हैं? कांडला बंदरगाह। कौन सी बंदरगाह जिक्र करेंगे हमें? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो है आपकी किस राज्य में है? एक बंदरगाह का जिक्र करते हैं हम, कांडला। क्या जिक्र करोगे? कांडला किस राज्य में है आपकी? गुजरात। किस राज्य के अंदर? गुजरात राज्य में स्थित है। नाम चेंज कर दिया है वर्तमान में इसका। क्या नाम कर दिया है? दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय। ये जो यानी कांडला बंदरगाह को अब किस नाम से जानेंगे हम? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जानेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुजरात राज्य में स्थित है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से इसको जाना जाता है। कैसी बंदरगाह है आपकी? प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसी बंदरगाह है ये? प्राकृतिक बंदरगाह है। जानकारी दे दूं आपको, बंदरगाहें 2 तरह की होती है। एक प्राकृतिक बंदरगाह होती है आपकी, क्या होती है? प्राकृतिक नेचुरल बंदरगाह होती है, प्राकृतिक पतन कह सकते हो इसको। दूसरा जो लिखेंगे हम, क्या लिखते हैं? कृत्रिम पतन। क्या लिखोगे आप? कृत्रिम पतन। यानी प्राकृतिक तो क्या होती है? नेचुरल, कुदरत, प्रकृति की देन है, बनी हुई होती है। जबकि कृत्रिम क्या होती है? मानव निर्मित होती है। कैसी होती है? मानव निर्मित। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम, अगर हम पोर्ट का जिक्र करें, बंदरगाह का जिक्र, चेन्नई का जिक्र करेंगे, यानी कृत्रिम, तो 2 तरह की बंदरगाहें होती है, प्राकृतिक होती है और कृत्रिम। कांडला क्या है आपकी? प्राकृतिक बंदरगाह है। और कैसी बंदरगाह है? खास करके मुक्त व्यापार बंदरगाह है। कैसे? मुक्त व्यापार। तो मुक्त व्यापार बंदरगाह पूछ ले कई बार आपसे, तो मुक्त व्यापार बंदरगाह भी आपकी कौन सी है? कौन सी बंदरगाह का जिक्र करोगे आप? मुक्त व्यापार बंदरगाह आपकी कांडला है। कौन सी बंदरगाह का जिक्र करोगे? कांडला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस चीज के ऊपर ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा जिक्र करिए नंबर 2, क्या लिखेंगे? जवारीय बंदरगाह है। कैसी बंदरगाह है आपकी? जवारीय। तो जवारीय बंदरगाह जो आपकी रहेगी, जवारीय बंदरगाह भी आपकी कौन सी रही है? जवारीय बंदरगाह भी आपकी अगर कोई है तो वो कौन सी बंदरगाह है? वो आपकी कांडला बंदरगाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा उत्तर भारत के अंदर आयात, इसको आयात बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। किस बंदरगाह के नाम से? इसको आयात। आयात बंदरगाह अगर आपकी कोई रहेगी तो कौन सी? कांडला। उत्तर भारत का मैं जब जिक्र करूं, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा सामान का आयात निर्यात अगर किसी बंदरगाह से किया जाता है तो वो आपकी कौन सी बंदरगाह है? वो आपकी सबसे जो बड़ी बंदरगाह आपकी कौन सी? कांडला बंदरगाह है। इसी आयात निर्यात के कारण इसको अमीर बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अमीर बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। या फिर एक नाम और भी, वेस्ट बंदरगाह भी कह सकते हैं इसको। वेस्ट बंदरगाह जो आपकी रहेगी, तो वेस्ट बंदरगाह भी आपकी कौन सी है? वो कांडला बंदरगाह है। कौन सी बंदरगाह है? कांडला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेस्ट भी है, अमीर भी है, जवारीय भी है, प्राकृतिक भी है। क्या है आपकी ये? प्राकृतिक। कई नामों से भी इसको जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्यापार मुक्त भी है भी। कैसी बंदरगाह है? व्यापार मुक्त भी है। और इसका नाम चेंज कर दिया गया है। क्या नाम रख दिया इसका? दीनदयाल उपाध्याय। क्या नाम रख दिया? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो ये थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए इस चीज के बारे में, जो कांडला आपकी बंदरगाह है। दूसरी जो इसे बंदरगाह का मैं जब जिक्र करते हूँ, कांडला के बाद में जैसे हम जिक्र करें, तो कांडला के बाद जो आपका दूसरा जो आती है वो बंबई बंदरगाह है। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक बंदरगाह का जिक्र करते हैं, यानी बंबई या मुंबई बंदरगाह का जिक्र करें। मुंबई बंदरगाह जो हम पढ़ेंगे, मुंबई बंदरगाह जो दूसरी बड़ी बंदरगाह है आपकी, किस राज्य में स्थित? आपके महाराष्ट्र में। किस राज्य में स्थित? आपके महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। प्लस जिक्र करें तो अरब सागर भी, क्या कर सकते हो आप? अरब सागर।
कैसी बंदरगाह है? बड़ी बंदरगाह है, भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक बंदरगाह है। बड़ी प्राकृतिक बंदरगाह का जब हम जिक्र करें तो बड़ी प्राकृतिक बंदरगाह जो आपकी रहेगी वो कौन सी बंदरगाह रहेगी? बंबई बंदरगाह रहेगी। कहां पर स्थित है? अरब सागर में जिक्र करेंगे। किस राज्य में स्थित है? तो आप जिक्र महाराष्ट्र में। बड़ी है और सबसे ज्यादा क्या होता है? यहां से व्यापार होता है। सबसे ज्यादा व्यापार भारत में, सबसे ज्यादा व्यापार भारत में किस बंदरगाह के द्वारा होता है? तो आप लिखोगे उत्तर भारत में करें तो हम जिक्र करेंगे कांडला, परंतु संपूर्ण भारत का जब हम जिक्र करें, भारत के अंदर जिक्र करें तो किसका जिक्र करते हैं? मुंबई बंदरगाह का जिक्र करेंगे। सबसे ज्यादा व्यापार होता है, इसीलिए मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार। तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है या मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है? हरियाणा का प्रवेश द्वार आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे भी हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं और राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को बताओगे। जबकि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहेंगे? हम मुंबई को कहेंगे। किसको कहेंगे? मुंबई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बड़ा बंदरगाह है और प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे ज्यादा क्या होता है? इससे व्यापार होता है। 2 नंबर, ये 2 नंबर बंदरगाह थी आपकी। तीसरी बंदरगाह का जिसे जिक्र करें, नाव सेवा का जिसे जिक्र करें, कौन सी है? तीसरी आपकी जो बंदरगाह मैंने बताई थी ना सेवा का जिसे जिक्र करते हैं, या इसका एक और नाम भी है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी पढ़ते हैं इसको। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी इसको जाना जाता है। कहां, किस राज्य में स्थित है? अरब सागर में है। अरब सागर का जिक्र करेंगे। अरब सागर के तट पे राज्य का जिक्र करें तो हम किसका जिक्र करेंगे? महाराष्ट्र। अब मैं जिक्र कर रहा था 2 नंबर पर आपकी मुंबई बंदरगाह का जिक्र कर रहा था। किस बंदरगाह का? मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह पर अत्यधिक लोड, यानी एक बंदरगाह के ऊपर अत्यधिक लोड होने के कारण, लोड मतलब अत्यधिक दबाव होने के कारण, व्यापारिक दबाव होने के कारण एक नए बंदरगाह का क्या किया गया? उत्सर्जन किया गया। एक नया बंदरगाह बनाया और जिस बंदरगाह को हम किस नाम से जानते हैं? नाहना सेवा बंदरगाह, यानी जवाहरलाल बंदरगाह के नाम से भी इसको जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्या कहा जाता है? अरब सागर का राजा कहा जाता है। अरब सागर जो है, अरब सागर का राजा किसे कहेंगे? अरब सागर का राजा हम किसको कहेंगे? नैना सेवा जो बंदरगाह है, यानी जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है आपके, इस बंदरगाह को किस नाम से जानते हैं हम? अरब सागर का राजा। इसके अलावा ये मशीनीकृत आपकी बंदरगाह है। कैसी बंदरगाह है आपकी? मशीनीकृत बंदरगाह है, आपको याद होना चाहिए। और बड़े बड़े कंटेनर पोर्ट भी है, यानी बड़े कंटेनर पोर्ट का हम जिक्र करते हैं। बड़े कंटेनर पोर्ट अगर कोई आपका है तो बड़ा कंटेनर पोर्ट भी आपका कौन सा है? नैनाव साहब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा इसके बारे में देखो, नैनाव साहब बंदरगाह है किसकी? मतलब हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए, उसका भार कम करने के लिए, मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए एक नए बंदरगाह का उत्सर्जन यानी विकास किया गया, विकसित की गई। नैनाव साहब जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अरब सागर के तट पर स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में। अरब सागर का राजा कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? अरब सागर का राजा कहा जाता है। मशीनीकृत बंदरगाह है, बड़े बड़े कंटेनर पोर्ट है, बड़े बड़े कंटेनर। तो बड़े बड़े कंटेनर पोर्ट के नाम से किसको जानेंगे हम? नैनाव सभा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसके अलावा जैसे मैंने यहां लिखा है, अरब सागर जो है उसका राजा, अरब सागर का राजा जो है आपका नैनाव सभा है। और अरब सागर का जो पुत्र है, अरब सागर, तो अरब सागर का पुत्र किसे कहेंगे? अरब सागर का पुत्र आपका लक्षद्वीप है। अरब सागर का पुत्र क्या आपका? लक्षद्वीप। तो ये जो हम पढ़ रहे थे, तीसरी जो बंदरगाह पढ़ रहे थे, चौथी बंदरगाह जो हम पढ़ते हैं वो मारमा गोवा बंदरगाह है। कौन सी बंदरगाह आपकी? मारमा गोवा। गोवा में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चौथी जो बंदरगाह आप पढ़ोगे कौन सी बंदरगाह? मारमा गोवा। तो मारमा गोवा जो बंदरगाह किस राज्य में है? गोवा के अंदर है। किस राज्य में है? गोवा। खास करके कर्नाटक राज्य के अंदर जो कुनेंद्रम जो खान है, कुनेंद्रम का जैसे हम जिक्र करते हैं, कुनेंद्रम जो यानी लोहे ऐसे की जो खाने हैं, कौन सी खाने हैं? लोहे ऐसे की जो खान है, उन लोहे ऐसे की खानों को दूसरे देशों, जर्मनी जैसे देशों को क्या करते हैं हम? लोहे ऐसे निर्यात करते हैं। तो निर्यात करने के लिए जो हमने बंदरगाह कौन सी इन खानों के लिए जो विकसित की है सबसे ज्यादा वो बंदरगाह, वो मारमा गोवा बंदरगाह है। और किस राज्य के अंदर स्थित आपकी? वो स्थित आपकी है गोवा के अंदर।
और गोवा में खास करके कहां स्थित है, ज्वारी नदी है। कौन सी नदी आपकी, ज्वारी नदी। तो ज्वारी नदी जो है वो एस्चुरियन बनाती है। क्या बनाती है, एस्चुरियन। तो एस्चुरियन जो बनाती है ज्वारी नदी, उस नदी के ऊपर कौन सा जो बंदरगाह आपका स्थित है, वो मारवा गोवा बंदरगाह है। एस्चुरियन मतलब देखो हम पढ़ते हैं भी डेल्टा भी होता है। डेल्टा मतलब जो नदियां बनाती है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा अलग पढ़ेंगे। जबकि कुछ नदियां डेल्टा नहीं बनाती, जैसे नर्मदा ताप्ती जैसी नदियां डेल्टा नहीं बनाती। इसी तरीके से मारवा गोवा जो बंदरगाह है वो ज्वारी नदी है जो एस्चुरी पर, यानी ज्वारी नदी जो एस्चुरियन बनाती है, वही आपका कौन सा बंदरगाह स्थित है, मारवा गोवा बंदरगाह है। जहां से कुरेंद्रम जैसे कर्नाटक के जो जिले हैं, जहां से खाने वेलाडीला का जब मैं जिक्र करूं, बड़ी लोहे ऐसक की जो खाने, वहां से लोहे ऐसक निकालकर दूसरे देशों को क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। तो ये जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना मारवा गोवा जो बंदरगाह है। इसके बाद में जब हम जिक्र करते हैं, पांचवी जो बंदरगाह आप पढ़ोगे कर्नाटक राज्य के अंदर है न्यू मंगलोर। कौन सी है, न्यू, यानी पांचवी जो बंदरगाह आप पढ़ोगे, कौन सी पढ़ रहे हैं हम, न्यू मंगलोर जो पढ़ोगे आप कहां पर है, ये कर्नाटक के अंदर। कहां पर है ये, कर्नाटक। खास करके दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात इस बंदरगाह से बहुत ज्यादा किया जाता है। तो कर्नाटक जो हम पढ़ते हैं, कर्नाटक में कौन सी, न्यू मंगलोर पढ़ेंगे। न्यू मंगलोर यहाँ पर क्या है, बंदरगाह है। छठी जो बंदरगाह का जिसे हम जिक्र करते हैं, छठी जो बंदरगाह हम पढ़ेंगे कोचिन बंदरगाह। कौन सी बंदरगाह पढ़ोगे, 6 नंबर पर हम जिक्र करेंगे कोचिन बंदरगाह। तो कोचिन जो बंदरगाह है, खास करके वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के नाम, एक तो इसको हम जिक्र करें कोचिन बंदरगाह के अंदर, यहां पर कोचिन शिपयार्ड की स्थापना की गई थी। कोचिन शिपयार्ड 1972 में थी। कब की गई थी, 1972 के अंदर। अब शिपयार्ड मतलब क्या होता है, यहां पर समुद्री जहाजों का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है, समुद्री जहाजों का निर्माण किया जाता है। वैसे इसको पोत प्रांगण के नाम से भी जाना जाता है, पोत प्रांगण का मतलब क्या होता है, यानी पोत प्रांगण इसलिए किया जाता है वे यहाँ पर समुद्री जहाज बनते हैं। क्या बनते हैं, समुद्री जहाज बनते हैं। और समुद्री जहाजों के मरम्मत का जो काम होता है वो कहाँ होता है, आपके कोचिन। इसीलिए से 1972 के अंदर यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड की स्थापना की गई थी। कोचिन जो है, कोचिन को किस नाम से जाना जाता है, ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताओगे। कोचिन है, कोचिन को किस उपनाम से जाना जाता है, ये आप लिखकर बताओ। तो कोचिन किस राज्य के अंदर स्थित है, आपका केरल में। और केरल में किस अरब सागर, कौन सा सागर का जिक्र करते हो, अरब सागर जो है, अरब सागर के किनारे स्थित आपका कोई बंदरगाह, तो वो कौन सा बंदरगाह, कोचिन बंदरगाह। वेरी इंपोर्टेंट है। 1972 के अंदर कोचिन शिपयार्ड की स्थापना की गई थी। खास करके इसी के पास हम पढ़ते हैं कालीकट बंदरगाह, यानी कालीकट, जहां पर 1498 में सबसे पहले कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। और जमोरिन राजा ने क्या किया, हिंदू राजा जमोरिन ने उसका क्या किया था, स्वागत किया था। पढ़ना, वो एक अलग चैप्टर है हमारा, पढ़ेंगे। तो कोचिन पढ़ो। कोचिन के बाद में जब हम जिक्र करते हैं सातवीं बंदरगाह, यानी अब 3 बंदरगाह जो हम पढ़ेंगे वो कहां पढ़ेंगे हम जो पढ़ेंगे वो 3 बंदरगाह आप पढ़ोगे तमिलनाडु के अंदर। एक बंदरगाह है आपकी तूतीकोरिन। कौन सी बंदरगाह, तूतीकोरिन। वेरी इंपोर्टेंट। तूतीकोरिन का मैं जिक्र करूं तो तूतीकोरिन किस राज्य के अंदर है, आपकी तमिलनाडु के अंदर जो है। और जिक्र करें तो खाड़ी कौन सी, आपके बंगाल की खाड़ी, यानी समुद्र का जिक्र करें तो बंगाल की खाड़ी है। इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। इसका जो वर्तमान में क्या कर दिया, वीओ चिदंबरम। तो वीओ चिदंबरम जो नाम किया गया है, किस बंदरगाह का किया गया है, तूतीकोरिन बंदरगाह। किस राज्य में स्थित है, आपकी तमिलनाडु के अंदर स्थित है। किस राज्य में स्थित है, आपके तमिलनाडु के अंदर है। खासकर जो रामेश्वरम का जो तट है, रामेश्वरम जब हम जिक्र करते हैं कन्याकुमारी का, बिल्कुल नीचे जो तमिलनाडु की कौन सी है, वो आपकी तूतीकोरिन बंदरगाह है। वीओ चिदंबरम इसका नाम चेंज किया गया है, इंपोर्टेंट है। 2 और है वैसे तमिलनाडु में जब हम जिक्र करते हैं, कौन सी, चेन्नई बंदरगाह। किसका जिक्र करते हैं, चेन्नई बंदरगाह। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चेन्नई जो बंदरगाह है किस नाम से जाना जाता है, बंदरगाह को, चेन्नई बंदरगाह को कृत्रिम, यानी कृत्रिम बंदरगाह है। कैसी बंदरगाह, ये कृत्रिम बंदरगाह। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम बंदरगाह अगर कोई है तो सबसे बड़ी कृत्रिम बंदरगाह जो पढ़ेंगे तो कौन सी पढ़ेंगे हमें, सबसे बड़ी
प्राकृतिक बंदरगाह सबसे बड़ी पड़ेंगे हम बंबई बंदरगाह, जबकि कृत्रिम बंदरगाह सबसे बड़ी पड़ेंगे तो वो कौन सी रहेगी आपकी चेन्नई बंदरगाह भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेन्नई जो है ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह भी है और प्राचीन भी है। पुराना बंदरगाह का जिक्र करिए यानी प्राचीन बंदरगाह का जिक्र करिए, पुराना बंदरगाह का जिक्र करिए तो भी आपका कौन सा है चेन्नई बंदरगाह। तो हम जिक्र करते हैं चेन्नई बंदरगाह किस राज्य के अंतर्गत आता है आपका तमिलनाडु। किस राज्य में? तमिलनाडु। और तमिलनाडु का जिक्र करें तो वैसे खाड़ी का जिक्र करें तो बंगाल की खाड़ी का जिक्र कर सकते हो, बंगाल की खाड़ी। तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई और सबसे प्राचीन बंदरगाह भी आपका कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। इसके अलावा चेन्नई जो बंदरगाह है इसकी सहायता के लिए यानी इसके ऊपर दबाव कम हो तो एक नई बंदरगाह भी बनाई गई थी तमिलनाडु के अंदर, जिस बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है? एनोर बंदरगाह। यानी तीसरी जो बड़ी बंदरगाह है मैंने बताई थी 3 बड़ी बंदरगाहें। जैसे कितनी बड़ी बंदरगाहें? 3 बड़ी बंदरगाहें आपकी कहां पर जैसे जिक्र कर रहे थे, 3 बड़ी बंदरगाहें आपकी तमिलनाडु के अंदर है। तूतीकोरिन का जैसे जिक्र किया हमने, चेन्नई का जैसे जिक्र किया, और एक जो मैं लिख रहा हूं एनोर। एनोर की स्थापना किस लिए की गई? जैसे बंबई की सहायता के लिए नैनाव सेवा की गई थी, इसी तरह से चेन्नई बंदरगाह के ऊपर दबाव कम करने के लिए एक नई बंदरगाह का उत्सर्जन, नई बंदरगाह विकसित की गई। और वो नई बंदरगाह आपकी कौन सी थी? आपकी एनोर बंदरगाह। तो चेन्नई के बिल्कुल नजदीक आपकी एनोर बंदरगाह और किस राज्य के अंदर स्थित है? तमिलनाडु। और खाड़ी का जिक्र करें तो बंगाल की खाड़ी। और भारत की सबसे पहली यानी ये सबसे प्रथम कंप्यूटरीकृत, प्रथम है कंप्यूटरीकृत जो कंप्यूटरीकृत यानी भारत की प्रथम कंप्यूटरीकृत अगर कोई बंदरगाह थी तो वो कौन सी बंदरगाह? एनोर। मशीनीकृत बंदरगाह तो नैना सेवा है, परंतु कंप्यूटरीकृत अगर आपकी कोई बंदरगाह है तो वो कौन सी बंदरगाह? आपकी एनोर बंदरगाह है। और एनोर बंदरगाह को हम किस राज्य के अंतर्गत पढ़ेंगे? तमिलनाडु। इसके बाद में अगली जो बंदरगाह का मैं जिक्र करूं तो अगली बंदरगाह आपकी कौन सी? विशाखापट्टनम बंदरगाह है। कौन सी बंदरगाह आपकी? विशाखापट्टनम। प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम का। जब हम जिक्र करते हैं विशाखापट्टनम तो विशाखापट्टनम जो पढ़ेंगे बंदरगाह किस राज्य के अंतर्गत आती है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य के अंतर्गत आती है? आपके आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आती है। और बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। बंगाल की खाड़ी यानी बंगाल की खाड़ी, ये भी पढ़ना आपको पूछा जा सकता है। विशाखापट्टनम किस भारत के किस तट के ऊपर स्थित है? यानी पूर्वी तट का जिक्र कर सकते हैं या फिर पश्चिमी तट का जिक्र कर सकते हैं। तो ये आपकी किस तट के ऊपर है? बंगाल की खाड़ी जिक्र कर सकते हो या फिर पूर्वी तट का जिक्र कर सकते हो। वैसे बंबई बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह हम पश्चिमी तट का जैसे जिक्र। प्राकृतिक बंदरगाह है, कैसा बंदरगाह है? जैसे आंध्र प्रदेश में है प्राकृतिक बंदरगाह है। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है, गहरा। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, बड़े का जैसे जिक्र करें बड़ा बंबई है, प्राकृतिक बंदरगाह है। कृत्रिम जिक्र करें, कृत्रिम बड़ा आपका कौन सा? चेन्नई है। जबकि प्राकृतिक और गहरे का जिक्र करें तो गहरा आपका कौन सा रहेगा? वो विशाखापट्टनम रहेगा। कौन सा रहेगा? विशाखापट्टनम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा विशाखापट्टनम है, यहां पर शिपयार्ड भी शिप यार्ड का भी विकास किया गया। शिप यार्ड, यहां पर भी जहाजों की क्या होती है? मरम्मत होती है, जहाजों का निर्माण होता है। या तो कोचीन जिक्र करोगे या फिर हम जिक्र करते हैं किसका? विशाखापट्टनम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशाखापट्टनम किस राज्य के अंदर? आंध्र प्रदेश के अंदर भी। और भारत का सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ का भी जिक्र करिए, सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह भी अगर भारत का कोई है तो वो कौन सा बंदरगाह? आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है। वेरी वेरी। और प्राकृतिक सुव्यवस्थित अच्छा बंदरगाह है, गहरा बंदरगाह है। खासकर डॉल्फिन जो हम जिक्र करते हैं, डॉल्फिन चेंज जो है, डॉल्फिन चेंज चट्टान है, ठीक है, एक चट्टान है। तो खासकर किस चट्टान का जिक्र करते हैं? डॉल्फिन डॉल्फिन नोच भी पढ़ा जा सकता है इसको, नोच। डॉल्फिन नोच जो चट्टान है उस चट्टान के पास स्थित है यानी पीछे। जैसे जिक्र करें इस चीज के बारे में, यानी हम जिक्र करते हैं यहां पर जैसे आपकी ये बंदरगाह है तो यह एक चट्टान है। कौन सी चट्टान? आपकी एक चट्टान है डॉल्फिन नोच जो चट्टान, उस नोच के चट्टान के पीछे कौन सी बंदरगाह? आपकी विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो भारत की सबसे बड़ी
बड़ी भी, गहरी भी है और प्राकृतिक बंदरगाह भी। कैसी बंदरगाह है? गहरी और प्राकृतिक। इसके बाद में जो अगली बंदरगाह का जो हम जिक्र करते हैं वो आपकी बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह। कौन सी बंदरगाह आपकी? पाराद्वीप। और पाराद्वीप बंदरगाह जो हम पढ़ेंगे वो कहां पर पढ़ेंगे? उड़ीसा के अंदर। पारादीप जो बंदरगाह आपकी रहेगी पाराद्वीप है, पाराद्वीप बंदरगाह है कहां पर? आपकी उड़ीसा के अंदर। किस राज्य में? आपकी उड़ीसा के अंदर है। बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। बंगाल की खाड़ी में किस तट के ऊपर है? पूर्वी तट जिक्र कर सकते हैं, पूर्वी तट के ऊपर, पूर्वी तट पर स्थित है। पारादीप जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह से झारखंड का जैसे जेएच और उड़ीसा का मैं जिक्र करूं, इन दोनों राज्यों से लोहे अयस्क जो क्या किया जाता है? दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। यानी झारखंड और उड़ीसा से निकलने वाला लोहे अयस्क जो है, उस लोहे अयस्क को जापान जैसे देश को, किस देशों को? जापान देशों जैसे देशों को क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। किस बंदरगाह से? पारादीप बंदरगाह से। और पारादीप बंदरगाह से हम स्टील व्यापार भी करते हैं। यानी टिस्को का जैसे हम जिक्र करते हैं, टिस्को टाटा स्टील कंपनी, तो स्टील व्यापार भी जापान और भारत के साथ किसी बंदरगाह से होता है। तो वो कौन सी बंदरगाह रहेगी? आपकी पारादीप बंदरगाह। और पारादीप बंदरगाह जो हम पढ़ेंगे वो किस राज्य में पढ़ेंगे? पारादीप बंदरगाह वो आप उड़ीसा में पढ़ोगे। कृत्रिम बंदरगाह है। कैसी बंदरगाह आपकी है? एक कृत्रिम बंदरगाह है, प्राकृतिक नहीं है। विशाखापट्टनम आपकी प्राकृतिक है, जबकि पारादीप आपकी कैसी बंदरगाह? कृत्रिम। और खास करके उर्वरक, जब हम पढ़ते उर्वरक का जिक्र करें, उर्वरक भी खाद वगैरह जो है इसका आदान प्रदान भी किसी बंदरगाह से सबसे ज्यादा होता है, दूसरे देशों के अंदर किया जाता है आयात निर्यात। तो वो आपका बंदरगाह कौन सा है? पाराद्वीप बंदरगाह है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, उड़ीसा के अंदर है। कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया। इसके बाद में अगले बंदरगाह का मैं जिक्र करूं तो अगला पारादीप के बाद में जो हम जिक्र करते हैं कौन सा बंदरगाह? कोलकाता बंदरगाह। यानी 12वें नंबर पर जो आपका कोलकाता आता है वो कौन सा बंदरगाह? आपका कोलकाता बंदरगाह जिक्र करेंगे। कोलकाता 12वां नंबर कोलकाता बंदरगाह जो है आपका, इसका भी हाल ही में नाम चेंज कर दिया है। कोलकाता बंदरगाह को क्या नाम दे दिया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के रूप में किसको जानते हैं? अभी हम कोलकाता बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है? उगली नदी के किनारे स्थित है। नदी का जिक्र करें तो कौन सी नदी रहेगी? आपकी उगली नदी रहेगी। राज्य का जिक्र करें तो कौन सा रहेगा? वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे कौन सा बंदरगाह स्थित? आपका कोलकाता बंदरगाह स्थित है। खास करके कई किताबों में हम हल्दिया बंदरगाह का भी जैसे जिक्र करते हैं, हल्दिया बंदरगाह। तो हल्दिया और जो कोलकाता बंदरगाह आपकी वेस्ट बंगाल में पड़ेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अब इस बंदरगाह का क्या नाम है रख दिया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक है। जन जो संघ है, जनसंघ के जो संस्थापक कौन थे? जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। उसी के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया है? कोलकाता बंदरगाह का, कोलकाता बंदरगाह को श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम दिया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा ये जो आपकी 12 नंबर जो थी, अंतिम जो आपका है वो कौन सा हम जिक्र करते हैं? 13 नंबर जो आपकी बंदरगाह रहेगी वो रहेगी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर यानी पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार। अंडमान है निकोबार जो पढ़ते हो, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और एक क्या? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, 13वां बड़ा बंदरगाह, और भारत का सबसे छोटा बंदरगाह भी है। यानी बड़ा तो हम बंबई पढ़ रहे हैं, परंतु छोटा बंदरगाह जो पढ़ते हैं, तो छोटा बंदरगाह आपका कौन सा है? वो बंदरगाह कौन सा? आपका पोर्ट ब्लेयर, जो किस खाड़ी में स्थित है? खासकर बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में जिसे जिक्र करें में एक बंदरगाह, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भी भारत की ऐसी कौन सी बंदरगाह है जिसे रासायनिक बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? रासायनिक बंदरगाह गुजरात की एक दाहेज बंदरगाह है। यानी कौन सी है? दाहेज बंदरगाह का जब हम जिक्र करते हैं, दाहेज बंदरगाह हम कहां पढ़ेंगे? बंदरगाह दाहेज बंदरगाह हम पढ़ेंगे गुजरात के अंदर। और किस नाम से जाना जाता है इसको गुजरात में? इसको रासायनिक बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। रासायनिक बंदरगाह, रासायनिक बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में रासायनिक, जो भारत की पहली एक ऐसी बंदरगाह है, रासायनिक जो पदार्थ है, रासायनिक पदार्थों के निपटान हेतु
एक बंदरगाह स्थापित की गई है, वो कौन सी बंदरगाह आपकी है? वो बंदरगाह आपकी दहेज बंदरगाह, और किस राज्य में स्थित है? वो आपकी गुजरात राज्य में स्थित है। इसीलिए इसको रासायनिक बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार इस क्वेश्चन के बारे में पूछ लेते हैं। तो ये थोड़ी सी बंदरगाहें थी। इसके बाद में तटों का जैसे मैंने जिक्र किया था, तट का जैसे जिक्र कर रहा था, तट भी, तो तटों के बारे में भी आपसे पूछ लेते हैं कि किस तट पर कौन सी बंदरगाह जो आपकी रहेगी, क्या है। ये जो हम जिक्र करते हैं, कांडला जो बंदरगाह का जिक्र कर रही थी, गुजरात तट पढ़ सकते हो आप, इसको गुजरात तट के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात तट भी पढ़ सकते हैं, काठियावाड़ कच्छ का तट के नाम से भी इसको अलग अलग, परंतु सबसे ज्यादा किस नाम से? गुजरात तट के नाम से। उसके बाद में जैसे एमएच महाराष्ट्र का जब हम जिक्र करते हैं, महाराष्ट्र में 2 बंदरगाहों का जैसे जिक्र करते हैं, तो ये गोवा से, महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक जो आपका तट रहेगा, कोकण तट, किस नाम से? कोकण है तट के नाम से जानेंगे। उसके बाद में जो कर्नाटक का जो तट है, इसको किस? कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कन्नड़ है तट। वैसे तो देखो हम क्या पढ़ते हैं, कोकण तट पढ़ते हैं या फिर मालाबार तट पढ़ते हैं, परंतु रीजनल क्षेत्रीय जो हम क्षेत्रों के अंदर पढ़ सकते हैं, तो पूछ लेते हैं न्यू मंगलोर जो आपकी बंदरगाह है किस तट के ऊपर स्थित है। अगर वैसे तो आ जाए आपका कोकण तट या मालाबार तट आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आपका कन्नड़ तट, क्योंकि कर्नाटक के साथ जो लगता हुआ तट है, अरब सागर के साथ जो लगता है, वो कौन सा तट? आपका कन्नड़ है तट। केरला का जो तट है, इसको किस तट के नाम से जानते हैं? मालाबार तट के नाम से जानते हैं, मालाबार तट। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, मालाबार तट जो आपको एचएसएससी ने इससे संबंधित खास करके मालाबार तट जो मैंने बताया है, एचएसएससी ने यहां से संबंधित क्या पूछे? क्वेश्चन भी पूछे है, मालाबार तट जो है केरला। इसके बाद में जैसे हम जिक्र करते हैं, यहां हम कृष्णा नदी का जब जिक्र करते हैं, कृष्णा नदी किसमें प्रवेश करती है? हमारी बंगाल की खाड़ी के अंदर कृष्णा नदी है जो, तो कृष्णा नदी का जो है, इसके ऊपरी भाग को अलग नाम से जाना जाता है, दक्षिणी भाग के अलग नाम से जाना जाता है। दक्षिणी जो भाग है, इस कृष्णा नदी के दक्षिणी का जो ये क्षेत्र, इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और उत्तर का जो भाग है, इसको उत्तरी सरकार, किस नाम से? उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है, उत्तरी सरकार है तट। तो ये तटों के बारे में भी थोड़ी सी हमें क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए भी, किस क्षेत्र को किस तट के नाम से जाना जाता है, किस क्षेत्र को किस तट के। क्योंकि जब हम बंदरगाहों का जिक्र करते हैं तो इनका बड़ा महत्व है, इन तटों का भी, तटों के बारे में खास करके मानसून का जब हम जिक्र करते हैं, तो सबसे पहले मालाबार तट के ऊपर पहुंचती है, केरला में पहुंचती है, फिर मानसून उत्तर भारत के अंदर जो आती है, या फिर हम जैसे बंगाल की खाड़ी में उठने वाली उत्तरी सरकार तट के ऊपर जैसे पहुंचते हैं, तो ये जानकारी भी हमें होना बहुत जरूरी है। तो आज हम जिक्र कर रहे थे भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के जो प्रमुख बंदरगाहें हैं, 13 बड़ी बंदरगाहें और छोटी बंदरगाहें कितनी? आपकी लगभग 200 बंदरगाहें। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से पूछे जाते हैं तो आपकी 13 बड़ी बंदरगाहें, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने आज विस्तृत इनके बारे में चर्चा की थी, विस्तृत आपको 1-2 मैंने क्वेश्चन भी पूछे उनके, तो आप कमेंट करके मेरे को बताओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।